बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर दिशा में पहाड़ों, घने जंगलों और चमकती नदियों के बीच एक विशाल और समृद्ध राज्य बसा था, अमरगढ़। अमरगढ़ इतना सुंदर था कि दूर दूर के यात्री उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। महल संगमरमर से बने थे, बाजार रंग बिरंगी दुकानों से भरे रहते थे और रात में पूरा राज्य दीपकों की रोशनी से चमक उठता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसे आने वाले वर्षों तक लोग प्रेम और इंसानियत की मिसाल के रूप में याद करने वाले थे। उस राज्य के राजा थे महाराज उदय सिंह। वे एक महान योद्धा थे। उनके नाम से दुश्मन कांपते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते थे और अमरगढ़ को शक्तिशाली बनाया था। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ राजा का स्वभाव कठोर होता गया। उन्हें लगता था कि भावनाएं इंसान को कमजोर बना देती हैं। राजा का एक ही बेटा था, राजकुमार वीर। राजकुमार वीर का बचपन। राजकुमार वीर बचपन से ही बाकी राजकुमारों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे सोने चांदी के खिलौनों से खेलते थे, वहीं वीर महल के बाहर जाकर साधारण बच्चों के साथ खेलना पसंद करता था। जब वो छोटा था, तब एक बार उसने देखा कि महल के बाहर एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा है। महल के सैनिक उसे भगा रहे थे। तब छोटे वीर ने अपने हिस्से का खाना उस बूढ़े को दे दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने वीर से कहा, एक राजकुमार को इतना भावुक नहीं होना चाहिए। लेकिन वीर ने मासूमियत से जवाब दिया, अगर राजा लोगों का दर्द नहीं समझेगा तो अच्छा राजा कैसे बनेगा। उस दिन राजा चुप हो गए, लेकिन उनके मन में चिंता बैठ गई। उन्हें डर था कि वीर का नरम दिल भविष्य में उसके लिए परेशानी बन जाएगा। गांव सोनपुर। अमरगढ़ से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था सोनपुर। सोनपुर गरीब था, लेकिन वहां के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। उसी गांव में रहती थी एक लड़की गौरी। गौरी की सुंदरता सिर्फ उसके चेहरे में नहीं, उसके व्यवहार में थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत थी, लंबे काले बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान और दिल में दूसरों के लिए दया। गौरी की मां सीता अक्सर बीमार रहती थी। गौरी ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठती। वो नदी से पानी भरकर लाती, जंगल से लकड़ियां लाती, खेतों में काम करती और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाती। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। कोई बीमार पड़ता तो गौरी उसकी मदद करती। किसी के घर खाना नहीं होता तो वो अपना हिस्सा दे देती। गांव की बूढ़ी दादी कहा करती थीं, जिस घर में गौरी जैसी बेटी हो वहां भगवान खुद रहते हैं। पहली बड़ी घटना। एक साल अमरगढ़ में भयंकर गर्मी पड़ी। नदियां सूखने लगीं, फसलें बर्बाद हो गईं, कई गांवों में बीमारी फैल गई। लोग तेज बुखार और कमजोरी से मरने लगे। महल के वैद्य इलाज ढूंढने में लगे थे, लेकिन बीमारी रुक नहीं रही थी। राजा परेशान थे। तभी वीर ने कहा, मैं खुद गांवों में जाकर लोगों की हालत देखना चाहता हूं। राजा ने मना किया, राजकुमारों का काम युद्ध लड़ना होता है, गांवों में घूमना नहीं। लेकिन वीर नहीं माना। एक रात वो साधारण कपड़े पहनकर अपने घोड़े शेरू के साथ निकल पड़ा। सोनपुर में मुलाकात। कई दिनों की यात्रा के बाद वीर सोनपुर पहुंचा। गांव बहुत शांत था। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी के बाहर भीड़ दिखाई दी। अंदर जाकर उसने देखा कि एक लड़की छोटे बच्चे को दवा पिला रही है। वो गौरी थी। बच्चे की मां रो रही थी। गौरी उसे समझा रही थी, डरो मत काकी, भगवान सब ठीक करेंगे। वीर दूर खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसने पहली बार किसी इंसान में इतना अपनापन देखा था। कुछ देर बाद गौरी ने उसकी तरफ देखा। तुम नए लग रहे हो, कौन हो? वीर हल्का मुस्कुराया। एक मुसाफिर, गौरी बोली। तो पहले खाना खा लो मुसाफिर जी। वीर हैरान था। जिस गांव में खुद खाने की कमी थी, वहां भी लोग दूसरों को खिलाने से पीछे नहीं हटते थे। दोस्ती की शुरुआत। वीर ने कुछ दिन सोनपुर में रुकने का फैसला किया। वो रोज गौरी के साथ जंगल जाता, दोनों जड़ी बूटियां ढूंढते और बीमार लोगों की मदद करते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन नदी किनारे बैठे हुए गौरी ने पूछा, तुम्हारी बातें किसी पढ़े लिखे इंसान जैसी लगती हैं। वीर हंस पड़ा। और तुम्हारी बातें किसी रानी जैसी। गौरी हंसने लगी। उस दिन पहली बार वीर का दिल जोर से धड़का। गांव का अत्याचारी जमींदार। सोनपुर का जमींदार बहुत क्रूर था, भैरव सिंह। वो गरीब किसानों से जबरदस्ती कर वसूलता था।
एक दिन उसने एक बूढ़े किसान को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया क्योंकि वो कर नहीं दे पाया था। गौरी दौड़कर वहां पहुंची। उन्हें छोड़ दो। भैरव हंस पड़ा। अगर इतनी दया आती है तो इसका कर तुम भर दो। गौरी चुप हो गई। तभी वीर आगे आया और उसने अपनी अंगूठी निकालकर भैरव को दे दी। भैरव ने अंगूठी देखते ही समझ लिया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं। उसने डरते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? वीर बोला, इतना याद रखो, अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलता। प्यार का एहसास। धीरे धीरे वीर और गौरी एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, आसमान लाल रंग से भर गया था। गौरी धीरे से बोली, कभी कभी डर लगता है ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। वीर ने पूछा, क्यों? गौरी बोली, क्योंकि किस्मत गरीब लोगों का साथ कम देती है। वीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर किस्मत साथ ना दे तो इंसान खुद अपना रास्ता बनाता है। गौरी उसकी आंखों में खो गई। सच्चाई सामने आई। कुछ दिनों बाद महल के सैनिक वीर को खोजते हुए सोनपुर पहुंचे। उन्होंने घोड़े से उतरकर झुकते हुए कहा, राजकुमार वीर की जय हो। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गौरी के हाथ से पानी का घड़ा गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप राजकुमार हैं? वीर चुप रहा। गौरी बोली, आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? वीर धीरे से बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मुझे मेरे पद से नहीं, मेरे दिल से पहचाने। लेकिन गौरी दुखी थी। उसे लगा कि उनका रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता। महल की साजिश। महल लौटने के बाद राजा बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, एक गरीब लड़की कभी इस राज्य की रानी नहीं बन सकती। राजा ने तुरंत पड़ोसी राज्य की राजकुमारी मृणालिनी से वीर की शादी तय कर दी। मृणालिनी सुंदर थी, लेकिन घमंडी और लालची भी थी। जब वीर को यह बात पता चली तो उसने साफ मना कर दिया। राजा गुस्से से चिल्लाए, तुम्हें राज्य चाहिए या वो गांव की लड़की? वीर ने बिना डरे जवाब दिया, अगर इंसान को सच्चा प्यार ना मिले तो राज्य भी बेकार है। गौरी का त्याग। उधर सोनपुर में सूखा और बढ़ गया। लोग भूखे रहने लगे। गौरी दिन रात मेहनत करके गांव वालों की मदद कर रही थी। वो खुद भूखी रहती लेकिन दूसरों को खाना देती। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटी तुम खुद को खत्म कर दोगी। गौरी मुस्कुराई, अगर मेरे कारण किसी का घर बच जाए तो यही मेरी खुशी है। युद्ध। उसी समय पड़ोसी राज्य ने अमरगढ़ पर हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वीर सेना लेकर युद्ध में उतरा। जाते समय वो चुपके से सोनपुर गया। गौरी नदी किनारे बैठी थी। वीर बोला, अगर मैं वापस ना आया तो? गौरी की आंखें भर आईं। ऐसा मत कहिए। वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए लौटूंगा। भयानक युद्ध का मैदान। युद्ध कई दिनों तक चला। तलवारों की आवाजें आसमान तक गूंज रही थीं। वीर बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन दुश्मनों की सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध के आखिरी दिन वीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बेहोशी की हालत में महल लाया गया। वैद्य हार मान चुके थे। राजा टूट चुके थे। तभी गौरी महल पहुंची। उसने कई रातों तक जागकर वीर की सेवा की, जड़ी बूटियों से इलाज किया। धीरे धीरे वीर की सांसें सामान्य होने लगीं। एक रात वीर ने आंखें खोली। उसने देखा गौरी उसके पास बैठी रो रही है। वीर हल्का मुस्कुराया, तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। गौरी रोते रोते हंस पड़ी। राजा का बदलता दिल। राजा सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सच्ची महानता कपड़ों या धन में नहीं, दिल में होती है। एक दिन पूरे दरबार में राजा खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज से गौरी इस राज्य की बहू होगी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। वीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भव्य शादी। पूरे अमरगढ़ को सजाया गया। महल फूलों और दीपकों से चमक उठा। सोनपुर गांव के लोग गर्व से रो रहे थे। गौरी साधारण लाल जोड़े में भी किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। वीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। नया जीवन। शादी के बाद भी दोनों ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उन्होंने गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए। वीर हमेशा कहता था, राजा वही होता है जो अपने लोगों को परिवार समझे। और गौरी कहती थी, सच्चा प्यार इंसान को बड़ा बनाता है। समय बीतता गया। वीर राजा बना, गौरी रानी बनी। लेकिन लोगों को उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके ताज से नहीं, उनके दिल से थी। और उनकी प्रेम कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। सीख। सच्चा प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। अच्छा दिल इंसान को सबसे बड़ा बना देता है।